क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें हमें दिया है 3 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 4। हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। और दोनों का वैल्यू फाइंड करके चेक करना है कि क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम वैल्यू के हैं, क्या इन दोनों का वैल्यू सेम है, क्या ये जो रिलेशन लिखा है अभी बोर्ड पर स्क्रीन पर ये ट्रू है, क्या ये सही है। अगर 3 cot a इक्वल्स टू 4 है तो 3 cot a इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि cot ऑफ a 4/3 है। और cot ऑफ a अगर 4/3 है तो tan ऑफ a हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। tan ऑफ a होता है cot ऑफ a का रेसिप्रोकल। tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot। tan a इक्वल टू 1/cot a तो इक्वल टू 1/cot, तो 1/4/3 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4/3। अपॉन का मतलब डिवाइड, और जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करते हो तो राइट हैंड साइड के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 इंटू 3/4, तो ये 3/4 आया। ये कौन? tan a। तो ये हमने फाइंड किया कि tan ऑफ a इज इक्वल टू 3/4। ये यूज़ आएगा लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। तो चलिए ये फाइंड किया पहले। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS कितना है, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है tan a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस tan a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। tan a का वैल्यू हमने 3/4 फाइंड किया है तो ये हुआ 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a मतलब 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 3/4 का स्क्वायर को लिखा हमने 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखिए, a बाय b पावर n है अगर तो इसे a पावर n बाय b पावर n लिखा जा सकता है। ये यूज़ किया था। इज इक्वल टू, अब 1 और -9/16 को ऐड करना है, या कहिए 1 में से 9/16 सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाया, बेस सेम बनाया। दोनों कौन? 1 और 9/16। 1 का मतलब है 1/1, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। 16/16 तो ये बन गया है 16 1 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9/16। नीचे भी देखिए, फिर से इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बना 16
1 ज़ा 16 अपॉन 16 प्लस 9/16। अभी हमने ऊपर नीचे दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम बनाया, तो इज़ इक्वल टू, अब एक बार डिनोमिनेटर अगर सेम बन गया है, बेस सेम बन गया दो फ्रैक्शंस का, तो उस कॉमन बेस को लिख दिया, 16 दोनों का बेस है तो 16 लिख दिया है, और ऊपर का एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया, 16 - 9। नीचे भी देखिए 16/16 का बेस 16 है, 9/16 का बेस भी 16 है, तो कॉमन बेस लिख दिया है 16, और ऊपर का एज इट इज़ ऐड कर दिया 16 + 9। तो ये बन रहा है इज इक्वल टू 16 - 9 7/16 अपॉन, नीचे लिखा है 16 + 9 मतलब 25/16। 16 + 9 कितना हुआ? 25। तो इसका मीनिंग हुआ, ये लिखा है 7/16 अपॉन का मतलब डिवाइड बाय 25/16। तो इसे आप लिखोगे 17/16, डिवाइड को इनटू लिखा, डिवाइड को इनटू से रिप्लेस किया, तो राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया 16/25। तो 16 से 16 कैंसिल हुआ, बचा 17/25, तो ये आया 17/25। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया है। ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करना है। राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। राइट हैंड साइड देखिए, ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमें cos और साइन का वैल्यू चाहिए। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि cot ऑफ a इक्वल टू 4/3 है। ये तो जैसा बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम करते हुए आए हैं उसे यूज़ करते हैं। हमें दिया है कि cot ऑफ a इज़ 4/3, और cot तो होता है, याद कीजिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस के टर्म में cot क्या होता है? cot ये वाला रेशियो है, इस तरफ से देखा गया तो b/p बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है cot। तो cot ऑफ a किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, सपोज अगर ये एंगल a है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहा है ये हाइपोटेन्यूस है, a के एडजेसेंट वाला साइड बेस है और a के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। तो हमें cot a दिया है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया है 4/3। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि बेस 4 इंटू सम कांस्टेंट और परपेंडिकुलर 3 इंटू सम कांस्टेंट होगा। 4k/3 के आप देखोगे रेशियो k से के कैंसिल होकर रेशियो 4/3 ही आएगा। तो फिर से किसी को कन्फ्यूजन है तो पुराने वीडियोस जहाँ पर ये डिटेल में बात की गई है वो देखिए। तो इस
डाटा की मदद से हम h फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आया, परपेंडिकुलर देखिए ट्राइंगल में क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर, बेस ट्राइंगल में दिखाई दे रहा है 4k स्क्वायर। 3k स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आया 3 स्क्वायर 9 इंटू k स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। k स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो 9 प्लस 16 मतलब 25 बचेगा, तो k स्क्वायर इंटू 25 आया। या फिर इसे आप ऐसा बोल सकते हो कि 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इक्वल टू हाउ मैनी k स्क्वायर्स, 25k स्क्वायर्स। 9 एप्पल्स प्लस 16 एप्पल्स इक्वल टू हाउ मैनी एप्पल्स, 25 एप्पल्स। तो 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर्स। कैसे भी बोलिए एक ही बात है। तो ये h स्क्वायर आया है, हमें h फाइंड करना है। तो h अगर फाइंड करना है तो दोनों तरफ रूट ले लीजिए। इसे मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जस्ट सेक, इसे ठीक कर लेते हैं। अभी थोड़ा स्पेस बना हमारे पास। तो यहाँ देखिए, अगर आपने दोनों तरफ रूट किया तो पहली बात तो आप लिख लीजिए इसे एक बार, क्या लिखा हुआ है हमारे पास। हमने अभी क्या ड्राइव किया कि h स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट कीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो रूट ऑफ h स्क्वायर, ये आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा है, उसका अगर आप रूट लोगे तो वही नंबर आएगा। रूट ऑफ a स्क्वायर इज़ a, तो रूट ऑफ h स्क्वायर इज़ h इज इक्वल टू रूट ऑफ 25k स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हो रूट ऑफ 25 का मतलब है, चलिए लिख दीजिए इसे, 25 का मतलब 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इंटू k स्क्वायर। तो इसे आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हो। यह है रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर का रूट ऑफ 5 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ k स्क्वायर। तो यहाँ से h आया, रूट ऑफ 5 स्क्वायर तो 5 हुआ और रूट ऑफ k स्क्वायर k, तो हाइपोटेन्यूज 5k आ गया आपका। तो हाइपोटेन्यूज अगर 5k आ गया है तो जो राइट हैंड साइड है जिसे हमें इवैल्यूएट करना है, जिसे हमें इवैल्यूएट करना है, तो वहाँ कॉस और साइन का हमें वैल्यू चाहिए। तो कॉस ऑफ ए होता है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखिए ये एंगल ए है, इस एंगल के लिए अगर आपको याद हो तो कॉस कौन सा रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है 4k, ट्राइंगल में देखिए
और हाइपोटेन्यूज अभी अभी फाइंड किया हमने 5k, हाइपोटेन्यूज 5k, तो ये हुआ 5k। तो कॉस ऑफ ए तो आया, k से k कैंसिल हुआ तो 4/5। साइन ऑफ ए ये भी फाइंड करना है, एक्सप्रेशन में रिक्वायर्ड है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, 3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5k, k से k डिवाइड हुआ तो ये बना 3/5, k से k कैंसिल हुआ तो 3/5। तो साइन ऑफ ए का वैल्यू आ रहा है 3/5। तो इसे राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आता है। ये बना इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए हमने फाइंड किया 4/5, तो इसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं, माइनस साइन ऑफ ए का स्क्वायर, साइन ऑफ ए हमने फाइंड किया है अभी 3/5, इसका स्क्वायर, तो इसे इवैल्यूएट कीजिए कितना आएगा। 4 स्क्वायर है 16 और 5 स्क्वायर है 25, माइनस 3 स्क्वायर है 9 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर है 25। इस तरह से लिखा जा सकता है। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 16 का बेस है 25 और 9 का भी बेस है 25, दोनों का बेस ऑलरेडी सेम है। तो दोनों का बेस अगर ऑलरेडी सेम है तो हमें बेस सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो कॉमन बेस है 25 उसे लिख दिया और ऊपर जो लिखा है एज इट इज़ सबट्रैक्ट कर दिया, 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 होता है 7, तो 7/25 आया। ये आया हमारा RHS। और अगर आप ऑब्जर्व करो, याद करो, हमने LHS क्या डिराइव किया था। LHS फाइंड किया था हमने, ये देखिए यहाँ LHS 17/25 फाइंड किया था। तो LHS 17/25 है, RHS भी 17/25 है। तो LHS और RHS इक्वल है, यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गया है। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इसका मतलब जो रिलेशन दिया है वो ट्रू है, ये हमने वेरीफाई कर दिया।